नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर से सावधान हो जाइए। कॉन्ट्रैक्टर आपको आज का ऐसा हम 10 बात बताएंगे जो आपको बता के बेवकूफ़ बनाता है और क्या करता है, आपको ज़िंदगी भर के लिए लॉस करके चला जाता है। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं तो आपको आज के इस वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि आप कभी भी इस फ्रॉड से बच सकेंगे। देखिए क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन कोई स्टार्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप किसी को एग्रीमेंट कराते हैं, किसी को काम देते हैं, तो उसका क्या होता है, मकसद होता है, क्योंकि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो सोचता है कितना जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई प्रोजेक्ट करता है तो सोचता है कि आपका उस प्रोजेक्ट से वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है। तो वो करता क्या है, जो काम नहीं होना चाहिए वो भी काम आपको बता देगा। आपको अगर पता नहीं है तो वो बोल देगा नहीं मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने सालों से ये काम किया है, मैं दिन रात यही काम करता हूँ, आपको पता नहीं है, ये कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह का बहकावे में आपको नहीं आना है। आपको कैसे काम करना है, मैं एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है उसका प्रोसेस, कौन सा काम कैसे होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो हमारा चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुटिंग का। जब आप फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप फुटिंग का काम करते हैं। फुटिंग में क्या होता है, देखिए अगर आप हेवी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, गांव में लोग क्या करते हैं, छोटा सा फुटिंग करते हैं, छोटा सा जाली बांधते हैं। तो आपको हम एक एक बताएंगे। अगर आप सिंगल स्टोरेज बनाना चाहते हैं या डबल स्टोरेज, यानी कि ग्राउंड फ्लोर या G+1 का आप घर बना रहे हैं तो कैसे करना है। देखिए अगर आप सिंगल स्टोरेज का बिल्डिंग बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे क्या बोलेगा कि देखिए उसको क्या होता है, खुदाई करना होता है, एक्सकवेशन करना होता है। उसके लिए क्या बोलेगा कि 3 फीट बाय 3 फीट का ले लीजिए, अच्छा रहेगा, आपका पैसा बच जाएगा, पैसा ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। ऐसे वो बहुत सारा कहानी आपको समझाएगा, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो ये सब बहकावे में आपको नहीं आना है। मिनिमम आपको 4 फीट बाय 4 फीट आपको कम से कम रखना चाहिए। आप अगर जाली बांधते हैं फुटिंग का तो उसमें आपको 4 फीट बाय 4 फीट का कम से कम रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप उसमें स्टील यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 10 mm 12 mm का सरिया यूज़ करना है, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 स्पेसिंग पे रहना चाहिए। इससे ज़्यादा स्पेसिंग आपको नहीं रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप G+1 का अगर बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या होता है, 5 फीट बाय 5 फीट का कम से कम आपको जाली देना चाहिए ताकि आपका घर का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपका क्या होगा, घर स्ट्रांग होगा। और अपने लाइफ का अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, सही जगह पे पैसा यूज हो जाएगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर सोचता है चलो छोटा सा खुदाई करेंगे, फटाफट हमारा फाउंडेशन का काम हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन में उसको क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या करेगा, सलाह देगा कि आप 3 फीट बाय 3 फीट का जाली बना लीजिए, 3.5 फीट का बना लीजिए जाली, अच्छा रहेगा। लेकिन इस सब झांसा में आपको नहीं आना है। अगर आप घर का काम करवा रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से काम कराना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉलम और बीम का बात होता है। कॉलम और बीम जब आप करने जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर आपको सलाह दे देगा कि 9 इंच बाय 9 इंच कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 4 सरिया दीजिए, सिर्फ 10 का सरिया डाल दीजिए, नहीं तो 12 का 4 सरिया डालिए, आराम से हो जाएगा। स्पेसिंग 200 में डाल दीजिए, क्योंकि वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताने लगेगा। अरे मैं तो 15 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया है, बहुत सारा बिल्डिंग बना दिया है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये सब बहकावे में नहीं आना है। आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ बना रहा है, इसीलिए आप ध्यान रखना है। अगर आप घर बना रहे हैं तो कभी भी आप अगर घर का काम स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉलम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और बीम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो कॉलम और बीम पे ही होता है। स्ट्रक्चर का लोड क्या करता है, बीम पे ट्रांसफ़र होता है, बीम क्या करता है, कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है, कॉलम क्या करता है, पूरा सब बेस सब सॉइल पे क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए आप घर बना रहे हैं तो मिस्त्री के बहकावे में नहीं है। आप किसी न किसी एक इंजीनियर से सलाह आपको लेना चाहिए, आपको प्लान बनाना चाहिए, ड्राइंग बनवाना चाहिए, डिजाइन कराना चाहिए। इसके बाद ही आपको घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें पूरा अपने लाइफ का कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको समझदारी से काम करना चाहिए। अब देखिए कॉलम में क्या होता है, वो 9 इंच का बोल देगा, 9 इंच बाय 9 इंच, ठीक है, आप साइज 9 इंच बाय 9 इंच आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें सरिया आपको कम से कम 4-6 सरिया आपको कम से कम 12 का आपको देना चाहिए। अगर आप सिंगल स्टोरेज बना रहे हैं, डबल स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो आपको 4 सरिया 16 का देना है, 2 सरिया 12 mm का देना चाहिए। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और G+1 का घर आप बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, भूकंप रोधी घर बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान
देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा नंबर का डोर विंडोज का। डोर विंडोज में क्या होता है, जब आपका घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इस वीडियो में ब्रिक वर्क का काम हो रहा है। जब ब्रिक वर्क काम खत्म होता है, ब्रिक वर्क लिंटल लेवल पे जब जाता है, तो उस समय क्या होता है, आपका जो विंडो का टॉप लेवल होता है और डोर का जो टॉप लेवल होता है उस पर आपको एक बीम देना चाहिए। अगर आप बीम नहीं देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आपको बीम देना है, मिस्त्री क्या बोलेगा, 2 सरिया डाल के आप 50 mm का डाल दीजिए, बॉन्ड बीम डाल दीजिए, हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बीम देना ज़रूरी है। कम से कम आपको वहाँ पे 150 mm का क्या करना है, थिकनेस का बीम देना है, ताकि क्या होगा, आपका लिंटल स्ट्रॉन्ग होगा और आपका जो वाल्स है सभी वाल्स को क्या होगा, बॉन्डिंग करके रखेगा और मजबूत होगा। इसीलिए आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लिंटल लेवल पे, जहाँ पे मान लीजिए डोर है, विंडोज है, वहीं ज़रूरत नहीं है देना है, पूरे एरिया में आपको क्या करना है, देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए, मिस्त्री सब खास करके आपको ऐसा सलाह देगा कि इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप, जो है सो जहाँ जहाँ डोर है, जहाँ जहाँ विंडो है, वहाँ मैं लिंटल डाल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे एरिया में डलवाना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका घर स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। इसके बाद अगर हम स्लैब का बात करें तो स्लैब में मिस्त्री आपको बहुत ज़्यादा सलाह देगा कि स्लैब आप 4 इंच का डाल दीजिए, 4 इंच का डाल दीजिए, 4.5 इंच का डाल दीजिए। ये बहुत सारा सलाह देगा, क्योंकि बोलेगा आपको खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, आपका सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, गिट्टी लगेगा, बहुत सारा आपको सुनाएगा कि मेरा एक्सपीरियंस है, आप इस हिसाब से काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, आप अगर कभी भी घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 5 इंच का ही स्लैब डालना है, इससे कम का आपको स्लैब नहीं डालना है। अगर इससे कम का डालते हैं तो आपको क्या होगा, भविष्य में फिर लीकेज होगा, स्लैब क्रैक्स आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो RCC स्लैब आपको मिनिमम आपको 5 इंच से कम नहीं डालना चाहिए। इसके बाद उसमें सरिया का बात करें तो सरिया आप 10 mm का यूज़ कीजिए, 150 mm स्पेसिंग रखिए। मिस्त्री के बहकावे में नहीं आना है 200-250 स्पेसिंग की, क्योंकि उसको कम समय में प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करना है और क्या करना है, आपके उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा उसको क्या करना है, प्रॉफिट करना है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर आपको ऐसा सलाह देगा कि जल्दी काम हो, फास्ट में काम हो। अगर वो स्लैब का थिकनेस कम कर देगा तो उसको कंक्रीट करने में टाइम कम लगेगा, लेबर कम लगेगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें सेप्टिक टैंक का, जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर को बता देना है कि भाई हमारा सेप्टिक टैंक भी बनाना है। सेप्टिक टैंक कितना आदमी रहेगा, उसमें कितना रूम का हमारा बिल्डिंग है, कितना फ्लोर का बिल्डिंग है, वो भी डिपेंड करता है। नहीं तो मिस्त्री क्या बोलेगा, इसमें इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो बोल देगा कि ऐसा वाला राउंड वाला जो होता है हमारा RCC का, वो क्या करना है, रेडीमेड खरीद के डाल दो, हो जाएगा। इस बहुत अच्छा होगा, आपका पैसा सेविंग होगा, बच जाएगा। लेकिन बाद में आपको 2-4 साल के बाद पता चलेगा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आपका घर में क्या होता है, रूम में ज़्यादा आदमी हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, सेप्टिक टैंक फुल हो जाता है, फिर आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि खास हम पहले ही सेप्टिक टैंक अब आदमी के हिसाब से, रूम के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके बनवा लिए होते तो अच्छा रहता। तो इसीलिए मैं सलाह देता हूं, अगर आप कभी भी घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी इंजीनियर से आपको सलाह लेना चाहिए और आपको एस्टिमेट कराना चाहिए, और आपको सेप्टिक टैंक सब कुछ का प्लान बनवा लेना है, ताकि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो ये सब बात बोल के मिस्त्री आपको बेवकूफ़ बनाता है। गांव में खास करके सबसे ज़्यादा उसको लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इसीलिए वो बेवकूफ़ बनाता है, बोलेगा रेडीमेड डाल दीजिए, पैसा कम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस सब में नहीं फंसना है। इसके बाद हम बात करें डोर और विंडोज़। आखिर हम डोर और विंडोज़ कौन सा लगाए, तो मिस्त्री आपको सलाह देगा, जो गाँव में देखेंगे बहुत कम रेट में, बहुत चीप रेट में मिल जाता है, वो सब आपको सलाह दे देगा कि ये लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। आप लगा तो लेंगे, लेकिन 2 साल 3 साल में वो क्रैक आ जाएगा, फट जाएगा, सड़ने लगेगा, उसमें क्या होगा, दीवार लगने लगता है। तो इससे क्या होगा, आपका घर का कोई फ़ायदा नहीं है आपको बना के, क्योंकि आपने पूरा पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सही से आप उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इसीलिए अगर आप घर का डोर्स विंडोज़ लगा रहे हैं तो आपको, अगर विंडो का लकड़ी का लगा रहे हैं, मान लीजिए आप वुडन का लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है शीशम होना चाहिए, जम होना चाहिए, या आप सखुआ का लगा सकते हैं। तो नहीं तो अगर सबसे बेटर अभी आपको क्या हो गया है कि आप मार्केट में आप रेडीमेड भी चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, वो आयरन का भी मिलता है, आपको PVC भी आ गया है अब, तो रेडीमेड बहुत सारे आ गए हैं, जापानी चौखट आ गया है, बहुत सारा है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है
कि लोकल में आपको नहीं जाना है, लोकल ब्रांड नहीं यूज़ करना है। अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि घर जो आप बनाते हैं 2, 4, 10 साल 15 साल के लिए नहीं बनाते हैं, मिनिमम 70 साल 80 साल 50 साल से प्लस का सोच के आप बनाते हैं, ताकि इस बीच में हमको घर दोबारा नहीं बनाना पड़े। तो ये सब को देखते हुए मिस्त्री के बहकावे में नहीं आना है और आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, कि जब आप सीढ़ी बनाते हैं तो उस समय भी मिस्त्री आपको ज्ञान दे देगा। ज्ञान ये दे देगा कि देखिए मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए, आपका पैसा बच जाएगा। सीढ़ी जब डालेगा तो उसका फ्लैट स्लैब क्या करेगा, आपको 100 mm डाल देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, जिस तरह से इस वीडियो में आप देख रहे हैं, वो ईंट जोड़ने लगता है। ईंट से जोड़ के क्या करेगा, आपका स्टेप बनाएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप घर का सीढ़ी बनाते हैं तो RCC का स्लैब बनाना चाहिए। स्लैब का जो RCC स्लैब के साथ साथ उसका स्टेप जो भी होता है वो भी आपको क्या करना है, RCC का ही डालना है। तो ये सब आपको मिस्त्री को बात कर लेना है। जब आप मिस्त्री से काम कराते हैं उस समय उसको बोलना है कि भाई मेरे को ऐसा चाहिए, हमको स्टेप भी RCC चाहिए, हमको ईंट का स्टेप नहीं चाहिए। तो ये सब क्या होगा, देखिए मिस्त्री को आपका, हम बार बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो इस तरह से आपको ज्ञान देगा। आप उसके बहकावे में आ जाते हैं और उसी तरह से आप कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, जिससे क्या होता है, बाद में परेशानी होने लगता है। और देखिए घर में अगर आप छज्जा देते हैं, चाहे आप विंडो का छज्जा हो या घर में कोई सामान वगैरह रखने के लिए छज्जा का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। जब नापी होगा, जब आप फाइनल काम पूरा करा लेंगे, उससे पहले तो आपको पैसा वो लेते रहता है, लेकिन फाइनल जब हिसाब करता है, जब फाइनल मेजरमेंट होता है, तो क्या करेगा, वो आपको नहीं पता है तो आपको समझाएगा। देखिए ये स्लैब जो हमारा एरिया है, आपका छज्जा जहाँ तक जाएगा उतना एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उस समय आपको उस एरिया को उसको नहीं कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, जितना स्लैब एरिया है सिर्फ उसको उतना ही कैलकुलेट करना है। आपको छज्जा अलग से कैलकुलेट करना है। विंडो का छज्जा हो या घर में आप कहीं छज्जा दिए हैं तो उसका कैलकुलेशन आपको अलग से करवाना है ना। तो अगर आप उस स्लैब के साथ कराएंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, फिर आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।